हेलो दोस्तों, आज है 5 जून 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही आपके लिए ताजा खबरें लेकर आते रहे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों, आज 5 जून का दिन है और आपको पता ही है हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज का ये दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करने का एक वैश्विक अभियान है। कई बार करंट अफेयर से जुड़े सवाल में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में से जुड़ा सवाल पूछा जाता है। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना दोस्तों, वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता अभियान माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की जो थीम है ना, वो आप देखिए क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। और इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान देश कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1972 में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद हुई थी और संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष दिवस मनाने का निर्णय लिया। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना दोस्तों, वो 1973 में मनाया गया था। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन होगा क्या, आम लोग भी विश्व पर्यावरण दिवस पर आखिर क्या कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। आपको करना क्या कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पानी और ऊर्जा की बचत करनी है, कचरे को अलग अलग करके रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों में भाग लेना है, ताकि हम भी प्रकृति के लिए कुछ करें। और ये जरूरी भी है। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं चौंका देने वाली खबर। हर घर से जुड़ी है WHO की चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। खराब खाना खाने से दुनिया भर में हर साल 86 करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं और इनमें से 15 लाख के करीब मौतें हो जाती हैं। तो ये बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा आप देखिए। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, WHO ने यह आंकड़ा बताया और कहा कि खराब खाना खाने से हर साल 86 करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं और 15 लाख लोग जान गंवा देते हैं। इसलिए आप भी लंबा जीवन जीने के लिए संतुलित आहार लें। बाजार की बनी हुई डुप्लीकेट चीजें, तेल, तली हुई चीजें ऐसे जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक खाना है, उससे बचें। केमिकल खतरों से भी ज्यादा नुकसान होता है, तो ऐसे खानों से भी आप बचें। स्वच्छ पानी, साफ सफाई, हाइजीन, फूड सेफ्टी के तरीकों को अपनाएं और सेहत को प्राथमिकता दें, तभी हम गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए तो कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया ही निरोगी नहीं रहेगी तो फिर आगे क्या होगा दुनिया में, पूरी दुनिया ही आपको फीकी लगने लगेगी और फिर आप जिंदगी के मजे तो ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया और शरीर को निरोगी बनाना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चौंका देने वाला अपडेट ये आ रहा है कि हमारे देश की 13% आबादी जो है ना दोस्तों, वो अभी बीमारी का शिकार है। 30 साल में मरीज दोगुने हो गए और युवाओं में आजकल हृदय रोग भी काफी बढ़ रहा है। यानी हमारे देश में भी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसमें 13% आबादी प्रभावित है। युवाओं में भी हृदय रोग प्रमुख स्वास्थ्य संकट बनकर उभरा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण और चरम मौसम जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां भी गंभीर भारी पड़ रही हैं। यानी देश के लगभग 13% जो लोग है ना दोस्तों, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को जारी की गई है सालाना सांख्यिकीय रिपोर्ट, जिसमें कई तरह के चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, चांदी बाजार का एक महा घोटाला आप देख सकते हैं। भारतीय सराफा बाजार में चांदी की शुद्धता को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सिक्कों और बार में केवल 65 से 70% शुद्ध चांदी मिल रही है, जिससे व्यापार में भारी गिरावट आई है। यानी हमारा भारतीय सराफा बाजार जो है ना वो दोस्तों, इस समय एक नए संकट का सामना कर रहा है। ज्वेलरी बाजार में चांदी का B2B कंपनी और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसकी मुख्य वजह चांदी की शुद्धता पर उठ रहे सवाल। दरअसल ज्वेलर्स और डीलर्स ये कह रहे हैं कि भाई ग्राहक जो चांदी लेकर बेचने आ रहे हैं, उनमें केवल 65 से 70% तक की शुद्ध चांदी मिल रही है। और वैसे आपको बताएं, मुंबई के बाजार में हर रोज औसतन 1000 से लेकर 1500 किलो की चांदी बिकती है। चांदी के सिक्कों और बार में केवल 65 से 70% ही शुद्ध चांदी। ग्राहकों को गुमराह करके मुनाफा कमाना सही नहीं है और इसीलिए चांदी आभूषणों में भी हॉलमार्किंग और शुद्धता के सभी मानक अनिवार्य करने की अब मांग उठ रही है। और तो और आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। अब रसीद के साथ गहनों की फोटो भी मिलेगी। बैंकों के लिए फोटो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो लोग गोल्ड लोन वगैरह लेते हैं उनके लिए जरूरी अपडेट है। और साथ ही आपको बताएं, आज 5 जून का दिन है और आज RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा एक बड़ा ऐलान करेंगे। दरअसल RBI की MPC मीटिंग हुई है, 3 दिन ये मीटिंग चली और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इन सभी बातों की जानकारियां आज RBI गवर्नर देश के सामने रखेंगे। रेपो रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या कुछ अपडेट आएगा, पूरी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये अपडेट भी आज मिलने वाला है। और तो और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन का दौरा भी करने वाले हैं।
22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो पीएम मोदी 5 जून को गुजरात और दमन का दौरा करने वाले हैं। जनता को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह का आज त्रिपुरा दौरा, देश की सीमाएं अवैध होगी, आज त्रिपुरा पहुंचेंगे अमित शाह। 15 दिनों में तीसरा सीमा दौरा होने जा रहा है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि नई दिल्ली में 4 दिनों तक चली बातचीत के बाद भारत और अमेरिका ट्रेड डील अब बेहद करीब आ गई है। यानी भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अब अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक ये बातचीत अब अंतिम चरण में चल रही है और समझौते का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अब अनसुलझा रह गया है। इधर आप देखिए, भारतीय T20 टीम को नया कप्तान मिल गया है। सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है। भारतीय क्रिकेट में T20 टीम की कप्तानी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। श्रेयस अय्यर को भारतीय T20 कप्तान बनाया गया है। मौजूदा T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की जगह टीम की कमान संभालेंगे। और आपको बताएं, आज शुक्रवार 5 जून को असम सरकार का कैबिनेट विस्तार भी होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं, गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है। गुजरात में आप देखिए किस तरह से एक एसी में धमाका हो गया और पूरे घर में आग लग गई। LIB पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गई। तो आजकल किस तरह से एसी को लेकर भी हम लगातार ऐसी दर्दनाक खबरें देख रहे हैं। गुजरात के पाटन से एक बेहद ही दर्दनाक और चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक मकान में एयर कंडीशनर यानी एसी में जोरदार ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लग गई। और इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि दिल्ली के हौज खास में भी हाल ही में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। वहाँ भी एसी ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद वहाँ घर में आग लग गई थी और एक 80 साल के रिटायर्ड IAS अधिकारी की भी जान चली गई थी। तो दोस्तों, आखिर एसी फटने से देश में लगातार मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर एयर कंडीशनर कैसे फटते हैं, क्या बचाव करनी चाहिए। पता ही है आपको, एसी फटने की घटनाएं लगातार आप देखते हैं और गर्मी की वजह से एसी फटते हैं। जब लंबे समय तक एसी चलता है तो भी फटने की संभावनाएं बनती हैं। वैसे कारण अलग अलग होते हैं कि भाई एसी किन कारणों से फटा है, लेकिन मुख्य कारण यही होते हैं ना कि अगर एसी की साफ सफाई टाइम पे नहीं करवाई, फिल्टर वगैरह समय पर साफ नहीं होते हैं, या ज्यादा पुराना एसी और उसको अगर आप रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाते हैं, चेकिंग वगैरह नहीं करवाते हैं, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो हर साल गर्मियां शुरू होने से पहले एसी की एक बार पूरी सर्विस करा लें, फिल्टर वगैरह साफ करवा लें, वायरिंग, कंप्रेसर, कैपेसिटर, ड्रेनेज, गैस प्रेशर वगैरह की भी जांच करवा लें। और अगर आपके घर में पुराना एसी चल रहा है जो 8-10 साल पुराना है, तो उसकी वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की भी आप जांच करवाएं, बेहद जरूरी है। कई बार हादसों में पुरानी वायरिंग को भी जिम्मेदार पाया गया है। और एक्सपर्ट ये भी सलाह देते हैं दोस्तों कि एसी को लगातार 24 घंटे चलाने से बचना चाहिए। और जो एसी आप चलाते हैं ना, उसका तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखने से आपके एसी पर कम दबाव पड़ता है और बिजली की बचत भी होती है। और जहां पर वोल्टेज की दिक्कत है ना, वहां पर अच्छा सा एक स्टेबलाइजर या सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना भी एक समझदारी होती है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो बहुत ही जरूरी है, ध्यान में रखना सही रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट। जम्मू कश्मीर के रियासी में बादल फट गया, कई घरों को नुकसान हुआ। दिल्ली में बारिश से 11 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश, मानसून केरल पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर गुरुवार को मौसम और मानसून से जुड़े कई तरह के अपडेट सामने निकल कर आए। दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को केरल पहुंच गया और अगले 2 से 3 दिनों में इसके गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं। मानसून पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में भी आगे बढ़ सकता है और इसीलिए मौसम विभाग ने कहा कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिनों के दौरान कुछ जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। तो मानसून की केरल में एंट्री हो गई है। इस बार मानसून 3 दिन लेट आया है। आमतौर पर यह 1 जून को केरल पहुंच जाता है। और वैसे आपको बताएं, 10 साल में 7वीं बार ये मानसून लेट हुआ है। फिलहाल 24 राज्यों में अलर्ट है और केरल में आ जाने के बाद मानसून 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। नोएडा में भी जोरदार बारिश हुई, 400 पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर पानी भर गया। अलीगढ़ में भी तूफान सा देखने को मिला। शिमला में भी मूसलाधार बारिश हुई, ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। 6 दिन बादल बरसेंगे। आज भी 5 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी आप देखिए किस तरह से 70 की रफ्तार से तेज आंधी बारिश, ओले भी गिरे। 200 से ज्यादा जगह पर पेड़ टहनियां गिरी। 300 बिजली फीडर पर भी असर देखने को मिला। तो मौसम की शुरुआत हो गई है। और इधर आपको बताएं, अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। उन्होंने इसे स्पोर्ट्स की वैश्विक विरासत में एक नया अध्याय बताया है। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। और इधर राहुल गांधी के आर्थिक सुनामी और इमरजेंसी वाले बयान पर सियासी तूफान मच गया। बीजेपी ने पलटवार भी किया। दरअसल राहुल गांधी ने भारत में आर्थिक सुनामी और इमरजेंसी की आशंका जताई और इसी बात से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इन दावों को खारिज करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया और राहुल गांधी को यूपीए सरकार की याद दिलाई है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने की चेतावनी दी और दावा किया था कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है और इस संकट से पैदा होने वाले जन दबाव को दबाने के लिए मोदी सरकार देश में इमरजेंसी लगा सकती है। तो राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर ये राजनीतिक तूफान सा आ गया। और इधर कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारियां हो रही हैं। आधा दर्जन राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष बदल सकते हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन में एक बड़ी
दरार पड़ गई है। डीएमके ने 8 जून को होने वाली बैठक से दूरी बनाई। कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप भी लगाए। एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने 8 जून को नई दिल्ली में प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहने का फैसला लिया है और ये निर्णय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और डीएमके के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी के चलते लिया गया है। इधर राज्यसभा चुनाव से जुड़ा अपडेट में आप देखिए, भाजपा ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ईरान जंग रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी हाउस में पास हो गया है। संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई पर रोक की मांग हो रही है। दरअसल अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान रोकने से जुड़ा यह प्रस्ताव पास कर दिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह प्रस्ताव 215-208 वोटों से पारित हुआ। प्रस्ताव के तहत ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। ये प्रस्ताव सीनेट में जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में से एक है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और ये कोई अचानक से होने वाली बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की बात कही है। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वैसे आपको बताएं, रूस भारत को अपना विश्वसनीय साझेदार मानता है और इधर विश्व बैंक में भारत का डंका बजा है। अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा कार्यकारी निदेशक बने, बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। भारत के दिग्गज अर्थशास्त्री और पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा को 3 साल के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको बताएं, वे आईआईटी कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की है। संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इधर एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने विमान ईंधन का दाम 115 रुपए प्रति लीटर तय कर दिया है। सरकार ने एयरलाइनों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत 115 रुपए प्रति लीटर तय की है। इधर आईआरसीटीसी ने भी बड़ा अपडेट दिया है। फर्जी रेल टिकट बुकिंग के खिलाफ आईआरसीटीसी ने शिकंजा कसा। 3 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध आईडी को निष्क्रिय किया गया है। बंगाल में पेंशन भोगियों को बकाया डीए का भुगतान भी शुरू हो गया है। मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को भी लाभ मिलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर सिर्फ दिखावा है। सरकार से हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 6 जून को प्रदर्शन होगा, आपको पता ही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया गया। कहा कि इसके लिए वे सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार हैं। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए, केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं होगा। और वैसे आपको बताएं, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद फिर वे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाने जाएंगे। पार्टी ने देश भर के युवाओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है और पार्टी ने यह भी दावा किया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इधर सेबी के एक्शन के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स 5% टूटा। प्रमोटर राजेश मेहता पर बैन लग गया। 99% रेवेन्यू फर्जी होने का शक है। कंपनी ने कहा कि ये सिर्फ कंफ्यूजन है। सेबी ने गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के फाउंडर राजेश मेहता पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। बाजार नियामक ने शुरुआती जांच में यह पाया कि भाई कंपनी ने अपने रेवेन्यू का करीब 99% हिस्सा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और इस खबर के आ जाने से कंपनी का शेयर 5% टूट गया। मुकेश अंबानी से आगे निकले टिकटॉक के सह संस्थापक यिमिंग एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अंबानी तीसरे नंबर पर आ गए। इधर बड़ी खबर में आप देख सकते हैं, यूपीआई से तुरंत निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा। जी हां, हालांकि सरकार ने भी फिक्स तारीख नहीं बताई है, लेकिन यूपीआई से पीएफ निकालने की चर्चाएं अभी काफी जोरों शोरों से चल रही हैं और इसके काफी सारे ट्रायल भी हो गए और जल्द ही उम्मीद है कि तारीख भी आ जाएगी और पीएफ धारकों को ये बड़ा अपडेट मिलेगा कि वो तुरंत पैसे निकाल पाएंगे यूपीआई से। इधर दिल्ली से अपडेट में आप देख सकते हैं, दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस होटल प्रबंधक की तलाश कर रही है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है। दिल्ली होटल अग्निकांड में 9 और पुलिसकर्मी घायल हुए। आप देखिए, खून से लथपथ हेड कांस्टेबल दिनेश यादव लोगों को बचाने में जुटे रहे। इधर दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अवैध होटल, गेस्ट हाउस और अनधिकृत निर्माणों पर अभियान चलेगा। दोषियों को राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मुआवजे का भी ऐलान किया है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 5-5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पतालों में घायलों से मुलाकात भी की। दिल्ली में कावड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने खास निर्देश दिए। कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार ने बैठक भी की है। इधर बड़ी खबर आ रही है, टीसीएस के बाद अब विप्रो में भी धर्मांतरण का आरोप लगा है। पीड़िता ने कहा कि कर्मचारी ने इस्लाम अपनाने को कहा, शिकायत की तो इस्तीफा ले लिया। पुणे की एक महिला ने विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोप लगाए। महिला पहले इस कंपनी में काम करती थी। यह आरोप पुणे में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित एक प्रेस
कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए और इसके बाद पुलिस में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला ने कहा कि ऑफिस में इस्लाम अपनाने का दबाव दिया जाता था और अब इस मामले में अब विप्रो ने भी बयान दिया है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और जबरन इस्तीफा लेने के आरोपों पर विप्रो ने कहा मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए और जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। इधर फायरिंग मामले में खान सर के गार्ड गिरफ्तार, हथियार भी जब्त कर लिए गए। खान सर से भी पुलिस ने पूछताछ की। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात को हुए फायरिंग मामले में एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से जारी किया गया है और इस वीडियो में यह दावा किया गया कि विवाद के दौरान फायरिंग खान सर के गार्ड ने की थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची और वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे दोनों गार्ड्स को थाने लेकर आया गया। 3 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। खान सर से भी कोचिंग के अंदर पुलिस ने पूछताछ की है। विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए आप, मिस्र में 26,800 करोड़ की लागत से ड्राइवर लेस मोनो रेल की शुरुआत हो गई है। काहिरा में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। चीन को पछाड़कर ये सबसे लंबा नेटवर्क बनने वाला है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए रेगिस्तान के बीच ये ड्राइवर लेस मोनो रेल सेवा शुरू हुई है। ये अफ्रीका की पहली इलेक्ट्रिक हाईटेक मोनो रेल है। 26,800 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का 56.5 किलोमीटर लंबा पहला रूट काहिरा इंटरनेशनल स्टेडियम से न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के बीच शुरू हो गया है और प्रोजेक्ट पूरा होने पर ये 100 किलोमीटर लंबा रूट हो जाएगा। इधर सीजीआई ने कहा कि शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है, गाँव में समुदाय अभी भी जीवन का केंद्र है। हमें जीवन को बैलेंस करना सीखना होगा। मारुति ने देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगन आर पेश कर दी है। कार को लेकर ये बड़ा अपडेट है। 85% मिक्स पेट्रोल से कार चलेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पति को सख्त निर्देश दिए हैं। पत्नी के भरण पोषण के पैसे नहीं है तो 13 साल की उम्र में शादी कराने वाले माता पिता से पैसे मांगो। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बाल विवाह के मामले में एक कड़ा रुख अपनाया है। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न सिर्फ पत्नी के भरण पोषण की राशि को 3 गुना बढ़ाया गया, बल्कि उन माता पिता की भी कानूनी और वित्तीय जवाबदेही तय की गई है जिन्होंने बाल विवाह करवाया था। जब ये शादी हुई तब लड़की की उम्र 13 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल थी। पूर्व में नीमच की एक फैमिली कोर्ट ने पत्नी को केवल 2,000 रूपए हर महीने भरण पोषण देने के आदेश दिए थे। फिलहाल हाईकोर्ट ने 2,000 रूपए की जगह पर 6,000 रूपए कर दिए और कहा कि पैसे नहीं है तो जिन माता पिता ने शादी करवाई उनसे पैसे मांगो। और बड़ी खबर आप देखिए, हिमाचल कूल वेदर में समर वेकेशन एंजॉय कर रहे टूरिस्ट सैलानियों ने शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स बताया। होटलों में भी ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंच गई है। तो देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मियों के बीच बड़ी संख्या में टूरिस्ट अभी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इससे रौनक बढ़ने लगी है। शिमला, मनाली, कुफरी, कसौली और नारकंडा जैसे पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है और सुहावने मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का सुक्कू सरकार को झटका। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत स्थानीय विधायक को नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इधर सूर्यघर योजना में उत्तराखंड देश में नंबर 1 4 राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। आवेदन से सोलर इंस्टॉलेशन तक रिकॉर्ड बनाया है। तो पीएम सूर्यघर योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य को एक साथ 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इधर चारधाम यात्रा मार्गों पर रात में नहीं कर पाएंगे ड्राइविंग, नया नियम लागू हो गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश का अब सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि भाई रात के समय भूस्खलन हो जाता है, बोल्डर और पत्थर गिरने की घटनाएं भी हो जाती हैं। सड़क हादसे ना हो इसलिए ये प्रयास किया गया है। इधर अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए अनंतनाग पुलिस की एक बड़ी पहल भी आप देख सकते हैं। QR आधारित एक पहचान ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही आप देखिए उत्तराखंड में पेंशन को लेकर अपडेट आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मई महीने की पेंशन के रूप में 10.25 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 176 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खातों में ट्रांसफर कर दी है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, उत्तराखंड के हर स्कूल में NCC NSS अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब छात्र छात्राओं के लिए NCC NSS और स्काउट एंड गाइड की इकाइयां गठित की जाएगी ताकि हर बच्चे को इसका प्रशिक्षण मिल सके। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, चीन का एक छोटा सा गाँव है जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। अगर आप भी कभी चाइना वगैरह जाते हैं तो यहाँ घूम कर आ सकते हैं। यहाँ के किसान खेतों में फसलें नहीं बल्कि लाखों जहरीले सांप पालते हैं जिसमें कोबरा, वाइपर, अजगर जैसे खतरनाक सांप होते हैं। और यहाँ पर इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। इस गांव में हर साल करीब 30 लाख सांप पैदा किए जाते हैं। चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित जीसी कियाओ नाम का एक छोटा सा गांव है जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी स्नेक फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। जानकारी के लिए आपको बताया। इधर यूपीएससी ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू कर दिया है। परीक्षा में अब नकल नहीं चल पाएगी। यूपीएससी ने सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा
सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में एक नई तकनीक शुरू की है जिसे फेस ऑथेंटिकेशन कहा जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य परीक्षा में नकल रोकना और फर्जी उम्मीदवारों को रोकना है। बड़ी खबर में आप देखिए एआई की रेस में ओपन एआई से भी एंथ्रोपिक आगे निकल गया है। 965 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ इतिहास रच दिया। सावधान रहिएगा, बड़ी खबर आ रही है। क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लालच में कारोबारी फंस गए, अनजाने में बन गए थे जामताड़ा ठगी गिरोह के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा। यानी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 कारोबारी हैं जो क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लालच में बुरी तरह फंस गए और अनजाने में इन दोनों कारोबारियों ने जामताड़ा साइबर ठगी गिरोह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा बन गए। दरअसल हुआ क्या कि साइबर अपराधियों ने ठगी की रकम को छिपाने का ये नया तरीका अपनाया है, जिसका भी हाल ही में मुंबई की कफ परेड पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ किया। जांच में ये सामने आया कि भाई ये जो गिरोह है ना ठगी करने वाला, ये ऑनलाइन ठगी से हासिल की गई जो रकम होती ना, वो सीधे ही व्यापारियों के क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने में इस्तेमाल करता था और बदले में उनसे नकद पैसे ले लेता था। तो ये व्यापारी भी इसी तरह मामले में फंस गए। जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला कि भाई चोरी की रकम किसी फर्जी बैंक खाते में नहीं भेजी जा रही थी, बल्कि इस तरह से क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाए जा रहे थे। तो ये भी एक नया तरीका ठगों ने अपनाया और ये जो भाई साहब है व्यापारी है, ये भी क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाने के चक्कर में फंस गए। अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। बालिन सरकार ने नियम बदला है, यानी भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और गश्त में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब बिना वोटर आईडी कार्ड या किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र के नेपाल सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको राज्यों से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट और अपडेट बताते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए राजस्थान के 10,62,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों में से 2,64,249 ने अभी तक अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। और इतना ही नहीं, 8 लाख कर्मचारियों ने भी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी नहीं दी है। यानी 8 लाख कर्मचारियों ने तो APAR भी नहीं भरी और 2,64,000 अफसर और कर्मचारियों ने अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इधर राजस्थान के जयपुर में, राजधानी जयपुर में सस्ती कैब सर्विस शुरू हो गई है। कैब में 11 किलोमीटर दूर जाने पर ग्राहक को करीब 25 रुपए का फायदा होगा। दरअसल भारत टैक्सी ने अपना कस्टमर मोबाइल ऐप गुरुवार को लॉन्च कर दिया है। RPSC की शिकायतें ईमेल पर नहीं पोर्टल पर दर्ज कराएं। शिकायत सीधे ही अफसर तक पहुंचती है और जिससे निस्तारण होता है। इधर राजस्थान के जयपुर से खबर है, जयपुर में पत्नी से मारपीट करने और जान देने के लिए उकसाने वाले एक्सीएन पति को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान प्रदेश में 350 जगह लगेंगे 850 EV चार्जिंग स्टेशन। लोकेशन सरकारी भवनों, पार्किंग और अन्य जगहों पर चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा। लोकेशन भी मिलेगी, ऐप के अंदर लोकेशन देख पाएंगे। राजस्थान के बूंदी में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया है। अब 7 दिन में घर बैठे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में आप देखिए गाँव में प्रॉपर्टी कार्ड पर बैंक लोन मिलेगा। ड्रोन से सर्वे कराया। मध्य प्रदेश में अब जमीन की फ्री में रजिस्ट्री करा कर देगी सरकार। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। दरअसल मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री कराने के लिए अब गाँव में लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। पट्टे की जमीन पर मालिकाना हक का मजबूत प्रमाण मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर बैंक से लोन भी मिल सकेगा। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए बहुमंजिला इमारतों और होटलों में फायर सेफ्टी की जांच की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्य बीमार हो गए। सोयाबीन की सब्जी के साथ रोटी खाई थी। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में आग लग जाने से 5 लोगों की जानें चली गई। बिहार में 26,000 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। 13 विश्वविद्यालयों में भी नियुक्ति होगी। बिहार सरकार राज्य के महाविद्यालयों और 13 विश्वविद्यालयों में 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जिनमें व्याख्याता और गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी शामिल हैं। बिहार में निजी अस्पतालों और होटलों से फायर सेफ्टी रिपोर्ट मांगी गई है। जमा न करने पर सील कर दिया जाएगा। हरियाणा के 23 खिलाड़ी सीनियर जूनियर कोच बने। खेल मंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इधर आप देख सकते हैं हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ऐप करेगा लॉन्च। बटन दबाते ही मुख्यालय शिकायत पहुंच जाएगी। वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे। यानी हरियाणा के सरकारी विभागों में करप्शन खत्म करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो एक मोबाइल ऐप में एक ही बटन दबाने से मुख्यालय में कॉल चली जाएगी, जिसमें आप शिकायत भी बता सकते हैं और दूसरे में आप वीडियो अपलोड भी कर पाएंगे। एक ऑडियो का ऑप्शन भी मिलेगा। और इधर आप देख सकते हैं पंजाब रोडवेज और PPSU रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन PRTC के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश पर फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा में 10,649 गरीब परिवारों को जल्द ही प्लॉट मिलेंगे और फ्लैट भी। सीएम सैनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में कॉलेज शिक्षकों के लिए ग्रामीण सेवा की शर्त बदलेगी। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। HSSC की CET ग्रुप C अभ्यर्थियों को राहत, एडमिशन कार्ड जारी हो गए। चेयरमैन ने कहा कि तय समय पर ही केंद्र पहुंचे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 2 TGT अंग्रेजी शिक्षिकाओं को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। दोनों शिक्षकों ने उस संशोधित चयन परिणाम को चुनौती दी, जिसके बाद लगभग 2 साल नौकरी करने के बावजूद उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया गया था। इधर आप देख सकते हैं अमृतसर में दूध और पनीर के 12 में से 8 सैंपल फेल हो गए। 2 नमूने सेहत के लिए असुरक्षित पाए गए। 6 सब स्टैंडर्ड मिले। डेयरियों
पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और इधर बड़ी खबर आ रही है, देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ, राजनीति और संसद मामलों के जानकार डॉक्टर सुभाष शशि कश्यप का निधन हो गया है। उन्होंने 97 साल की उम्र में अपने घर पर आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव भी रहे हैं। सोने चांदी के भाव अपडेट में आपको बताएं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 545 रूपए बढ़कर 1,56,000 रूपए पर आ गए। चांदी के दामों में गिरावट आई। 1 किलो चांदी की कीमत 2,432 रूपए गिरकर 2,59,000 रूपए पर आई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 14 अंकों की बढ़त के साथ 74,360 पर बंद हुआ। निफ्टी में 11 अंकों की तेजी रही और ये 23,417 पर बंद हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आपको बताते हैं आज का राशिफल, क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज 5 जून शुक्रवार को मेष राशि वालों का अटका हुआ सरकारी मामला किसी की मदद से सुलझ सकता है और अच्छे ऑर्डर मिलने के योग भी बन रहे हैं। वृष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को ऑफिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कर्क राशि वालों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तुला राशि के नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए भी आज गुड न्यूज मिल सकती है। और मकर राशि वालों के मार्केटिंग से जुड़े काम पूरे होंगे और स्थान परिवर्तन की योजना में फायदा हो सकता है। और बाकी बची हुई राशियों का आज सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अपडेट। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का वीडियो लेकर माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका MSG भाई आपके लिए हाजिर होता है। तो प्लीज आप माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल वाला बटन दबा दीजिएगा। आज की कौन सी खबर पर आपकी राय कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।